Now watch all the episodes only on Lehre app. Diaries. मुंबई आना ऐसे हुआ कि पहले तो मैंने सोचा था कि मध्य प्रदेश में ही शोज करूंगा और लोगों को एंटरटेन करूंगा, तो अपने दर्शकों को। लेकिन अचानक एक मेरे पास फ़ोन आता है अशोक मिश्रा जी का, जिन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर लिखी थी कि मुझे एक गाना चाहिए हमारी फ़िल्म के लिए। फ़िल्म का नाम था टपरा टाकीज, उसके लिए टाइटल सॉन्ग चाहिए था। उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो मैंने वो गाना लिखा, कंपोज किया और गाया। उनको पसंद आया। फिर मुझे लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए और फिर मैं आ गया। बताना चाहिए मुंबई आकर पहले शुरुआत कैसे किया आपने रिकॉर्डिंग कहाँ से किया? शुरुआत में तो जैसे सबको परेशानियां होती हैं, तो मुझे कुछ नॉलेज था नहीं। फिर भी मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है इसी क्षेत्र में, संगीत को लेकर और एक्टिंग को लेकर भी। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडियो गया, एक दो स्टूडियो, दिलीप सेन जी के स्टूडियो गया, वहाँ समझा, कुछ गाने रिकॉर्ड हुए और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लोगों से कांटेक्ट बनते गए और फिर शो भी करने लगा, गाने भी मिलने लगे। इस तरह से बहुत सारे गाने रिकॉर्ड भी हुए। जी, अभी हाल ही में आपका कल्पना जी के साथ 2 गाने आए हैं, कुछ उस गाने के बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना शाह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और जब मेरा गाना उन्होंने सुना, मैंने कहा कि हम दोनों मिलकर इस पे वीडियो पे काम करते हैं। उन्होंने तुरंत हाँ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टी सीरीज़ से गाना आया है और टी सीरीज़ में आना सबका एक सपना होता है। मेरा भी था कभी कि मुझे टी सीरीज़ में आना है और वही हुआ। मुझे टी सीरीज़ से दोनों गाने वहीं से वीडियो भी बने और रिलीज़ भी हुए। जी, कल्पना जी जैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, भोजपुरी फिल्में उन्होंने काफ़ी सारी की है। तो अब प्रकाश जी आपकी भी कोई उम्मीदें हैं या फिर आप भी आगे कोई इंडस्ट्री में फिल्म करना चाहेंगे भोजपुरी? बिल्कुल, भोजपुरी को लेके मैं थोड़ा-सा उत्साहित हूँ कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि सबने कहा और ख़ासकर कल्पना शाह ने भी कहा कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहिए। आप अच्छा गाते हैं, एक्टिंग भी अच्छी है। तो हमारे एक सुधीर तिवारी जी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी मुझे लॉन्च करने के लिए कहा है। आगे देखिए क्या होता है। कोई गाना गाया है आपने भोजपुरी में? हिंदी तो गाने काफ़ी सारे हैं आपके। भोजपुरी में मैंने अभी तक कुछ गाया नहीं। छठ पूजा का एक गाया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा गाया नहीं है जो भोजपुरी में हो। हिंदी में ही गाया है मैंने अभी तक। जैसे आपने कहा कि अभी आप भोजपुरी में शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरुआत से पहले आप काफ़ी सारी खोज खबर रखते हैं। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, कि जो सिंगर होते हैं वही अच्छे एक्टर बन जाते हैं और पब्लिक उन्हें पसंद करती है। तो चूँकि मैं सिंगर हूँ और थिएटर भी मैंने 10 साल किया है अपने इधर। बहुत सारे मैंने शोज किए हैं, थिएटर किए हैं, प्ले किए हैं। तो एक्टिंग भी मेरे साथ शुरू से है, चूँकि मेरे यहाँ मेरे जो बड़े भैया हैं उनका थिएटर चलता था, तो वहाँ से मैंने एक्टिंग की शुरुआत भी की थी। तो एक्टिंग है हमारे अंदर। अब देखते हैं कि दर्शक, हमारी जनता हमें कितना प्यार करती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे एक्टर हैं, खेसारी जी है, पवन जी है, उनकी फिल्में देखते हैं आप? मैंने कुछ फिल्में देखी हैं, मनोज तिवारी जी की देखी हैं, पवन सिंह की देखी हैं, निरहुआ की देखी हैं। तो कुछ उनको फॉलो करना चाहेंगे या उनकी कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी लगती है अपनी फिल्मों में उसको लाना चाहेंगे? मेरा मानना है कि मैं फॉलो नहीं करता, जैसे सिंगरों को भी मैं फॉलो नहीं करता। जो गाने अच्छे लगते हैं उनको मैं गाता हूँ, लेकिन अंदाज़ मेरा ही होता है, मैं अपने ही अंदाज़ में गाता हूँ। तो मैं किसी एक्टर को भी फॉलो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो जब मैं इंडस्ट्री में आऊँ। जैसे अभी मैंने क्राइम स्टोरीज़ की हैं, उसमें एज ए एंकर के रूप में आ रहा हूँ, बहुत जल्द आएगा। तो उसमें भी मैंने अपनी ही स्टाइल डाली हुई है। हर स्टोरी के लास्ट में एक शेर के साथ मैं जो उसका एंडिंग करता हूँ, बहुत अलग है और आएगा तो आप भी देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहता हूँ। एक्टिंग में भी आऊँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे पसंद करें कि ये थोड़ा सा कुछ हटके है। सिंगिंग में भी मैं गाने गाता हूँ तो अपने अंदाज में गाता हूँ। प्रकाश जी, आप जैसे आप एमपी के रहने वाले हैं, वहाँ शोज करते हैं, लोगों का काफ़ी प्यार मिलता होगा। कोई खास फरमाइश होती है कोई गानों की जो आप ये गाना गाएंगे? मैं जब एमपी जाता हूँ, क्योंकि मैं सीधी का हूँ, तो सबसे पहले लोग कहते हैं मुझे वो गाना सुनना है, हम सीधी वाले हैं। वो एक टाइटल सॉन्ग बन गया है, सीधी गान बन गया है, तो उसको लोग सुनते हैं। और शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं बहुत मानता हूँ और उनके जब गाने गाता हूँ तो लोग पसंद करते हैं और मैं उसको एकदम से अपने अंदाज में ही गाता हूँ। बहुत सारे गाने हैं जो रफ़ी साहब के गाने हैं, किशोर दा को मैं अपना आइडल मानता हूँ, उदित जी के गाने गाता हूँ, मेरे खुद के गाने ज़्यादा गाता हूँ।
प्रकाश जी, जब आप मुंबई आए होंगे, जब आपने सपना लिया होगा कि मैं अब मुंबई जाकर कुछ सिंगर बनना चाहता हूँ, तो कोई एक सिंगर होगा ना जिन्हें आप प्रेरणा मानते होंगे कि इस सिंगर की तरह मुझे अपना हाँ। लाइफ यहाँ अचीव करना है। मैं वही बता रहा था कि मैं किशोर दा को अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे कॉमेडियन, सारी चीज़ें उनके अंदर थी। और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं कि उनके जैसा बनूँ, उदित जी जैसा मेलोडियस मेरे अंदर आए, वो सारी चीज़ मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि रवींद्र जैन साहब से भी मैंने कुछ सीखा है, तो जब मैं कंपोज भी करता हूँ तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखता हूँ कि बारीकियाँ कहाँ हैं, वो सब कुछ ध्यान रखता हूँ। अभी आगे कोई प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में बताना चाहेंगे? होली भी है, होली की कोई प्रोजेक्ट्स है? होली का प्रोजेक्ट तो आ गया हमारा। अभी मेरी फिल्में हैं, एक तो मखमली इश्क है जिसमें एज ए लीड में हूँ, और दूसरा जो भोजपुरी में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, तो उसका टाइटल तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो अनाउंस करेंगे उस फिल्म का, उसमें भी एज ए लीड में आ रहा हूँ। और कब तक शुरू की जाएगी फिल्म? बहुत जल्द करेंगे, वो डेट तो वही सब बता पाएंगे। और जहाँ तक है, मेरी जोड़ी कल्पना जी के साथ ही रहेगी। मतलब कल्पना जी के साथ ही आप फिल्म में डेब्यू करेंगे? कल्पना शाह के साथ मैं डेब्यू करना चाहूँगा, और उनके साथ ही हमारी एंट्री होगी। गाने भी जो मेरे अभी आ रहे हैं, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग आएंगे, तो उसमें भी हमारी और कल्पना जी की जोड़ी रहेगी। क्योंकि दर्शकों ने अभी सराहा है, प्यार दिया है, मैसेज करते हैं कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है स्क्रीन पे, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जोड़ी आगे भी अच्छी रहे। कल्पना जी के साथ आपने काम किया, अब आगे भी करने वाले हैं, उनकी कोई खास अच्छाई है जो आपको बहुत पसंद आती है? उनकी कोई क्वालिटीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? कल्पना शाह के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, काम को लेके इतनी वो रहती हैं, उत्साहित रहती हैं, और जब तक काम है तो एकदम से लगी रहती हैं कि हमें इसको बहुत अच्छे से करना है, स्माइल बरकरार रहती है। ये मुझे बहुत पसंद है, चूँकि बहुत सारे एक्टरों को मैंने देखा है कि काम के समय उनके अंदर कुछ अलग रहता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसा नहीं, एकदम सहज और सरल हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उनके साथ काम करने से पहले आपने उनकी फिल्में देखी थी, उनके गाने देखे थे? नहीं, मैंने उनके गाने फिल्में कुछ नहीं देखे थे। बस मुझे ये लगा कि भोजपुरी में एक्ट्रेस कौन कौन सी हैं, मैंने सबको देखा, कल्पना थोड़ी अलग लगी, फिर मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं। उन्होंने तुरंत हाँ किया, गाना सुना, उनको पसंद आया, बस हम लोगों ने शुरू कर दिया। अच्छा, अभी आगे क्या प्रोजेक्ट्स है, आगे और क्या क्या तैयारी चल रही है? आगे फिल्मों के अलावा कुछ गाने हैं, लव सॉन्ग हैं, टी सीरीज के लिए ही सैड सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, और भोजपुरी का कुछ एक ऐसा गाना हम लोग साथ में लेके आएंगे जो थोड़ा सा यूनिक होगा, अच्छा होगा। इस बार भी हम लोगों ने अच्छा बनाया है, जिससे होली में अक्सर देखते हैं कि कुछ उसमें शब्दों का ऐसा रहता है जो परिवार के साथ बैठ के हम लोग नहीं देख सकते, सुन सकते, लेकिन हमने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। एकदम साफ़ सुथरी होली हमने इस गीत में दर्शाई है। अच्छा, आपकी होली कैसी होने वाली है इस साल? मेरी होली, वैसे मैं परिवार के साथ रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं मुंबई में ही रहूँगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिन्हें हमें पूरा करना है। उसके लिए मैं यहाँ हूँ, अपने दोस्तों के साथ होली मनाऊँगा। और मेरा तो सबसे अच्छा ये है कि कोई नहीं मिला तो मेरा सबसे अच्छा साथी है मेरा म्यूज़िक। मैं अपने संगीत के साथ बैठता हूँ, संगीत को अपना जीवन समझता हूँ। संगीत को तबीयत का अलल कहते हैं, हम फूलों पे नहीं कांटों पे गज़ल कहते हैं। औरों की निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। ऐसा कुछ होली के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को शुभकामना देना चाहते हैं कि ये होली जो इस बार आ रही है 2019 की, आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, और आप सभी से प्यार करें, मोहब्बत करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी से मिलें जुलें और रंगीन करें अपने इस होली को। और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जब आपके प्रोजेक्ट्स आए, आपकी फिल्में आए, तो क्यों देखने जाए दर्शक? मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और चूँकि दर्शक भगवान होते हैं, दर्शक अगर चाहें तो किसी को भी स्टार बना सकते हैं, रातों रात बन जाते हैं। तो मैं दर्शकों को प्रणाम करूंगा और केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी में शुरुआत करने जा रहा हूँ, मेरी शुरुआत हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार दें कि मैं भी एक दिन अपने एक्टिंग को लेकर, अपने गायकी को लेकर आपके सामने आऊं, और आपका इतना प्यार मिले कि मैं इतना खुश हो जाऊं। क्योंकि दर्शक भगवान है, तो मैं भगवान को हमेशा प्रणाम करूंगा। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। थैंक यू।